नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बुरहानपुर जिले से, जहां शाहपुर तहसील की ग्राम पंचायत मेथा में हरे भरे और वर्षों पुराने मऊ प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटाई से उपभोक्ता अधिकार संगठन के अध्यक्ष प्रीतम महाजन और जय बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष अनिल महाजन ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने दौरे के दौरान कटे हुए पेड़ देखकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद केवल औपचारिक पंचनामा बनाकर मामले को टाल दिया गया। इससे लकड़ी माफिया के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने मांग की कि पेड़ काटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और इसे गंभीर अपराध मानकर उम्र कैद जैसी सजा दी जाए, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप देख सकते हो इस वक्त हम खड़े हैं मेथा खारी में। ये मेथा गांव है और यहाँ पर एक नाले में किसान के खेत के पास कौओं के पेड़ लगे थे और बड़े बड़े कम से कम 40 से 50 साल पुराने पेड़ है। ये 4 से 5 पेड़ काट दिए गए हैं। एक तरफ प्रशासन लाखों रुपया खर्चा कर पेड़ लगा रहा है और दूसरी बार आप देख सकते हो कि लकड़ी माफिया अपने फ़ायदे के लिए पुराने से पुराने पेड़ काट रहे हैं। तो शाहपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में लकड़ी तस्कर हो रही है। कई बार हमने खबरें भी प्रकाशित की, अधिकारी के नॉलेज में भी डाला, लेकिन अधिकारी मामले के संज्ञान नहीं लेते हैं, इसलिए ये बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। आप देख सकते हो 50-50 साल पुराने पेड़ काटे हैं। ये 50-50 पुराने साल के पेड़ काटे हैं। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि लकड़ी माफिया पे कार्रवाई होना चाहिए और बुरहानपुर में जो लकड़ियां पार्सल हो रही हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं अनिल महाजन, जय बजरंग सेना, जिला अध्यक्ष। इस वक्त हम ग्राम मेथा में खड़े हैं। ये शाहपुर तहसील में आता है और यहाँ पर इस नाले के किनारे से कऊ के झाड़ कम से कम 4-5 झाड़ काट दिए गए और ये झाड़ हरे थे और हरे झाड़ काटकर अपने फ़ायदे के लिए कुछ व्यापारी या किसान तस्करी कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा असर हो रहा है पर्यावरण को देखते हुए। शासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम शासन चला रही है और ये ऐसे पेड़ कट रहे हैं तो इससे पर्यावरण को बहुत हानि होगी। तो इस ऐसे पेड़ों को काटने रोकथाम होना चाहिए। कई बार शासन के द्वारा शासन को संज्ञान में हमने हमारे माध्यम से कई बार लेटर पेड़ के जरिए बताया भी और अवगत भी कराया कि ऐसे हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर भी शासन और अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जो भी इसके पीछे काटने वाला जिसका भी हाथ हो या किसान हो उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जैसा एक पेड़ जो शासन ने लगा रही है माँ के नाम, दूसरी तरफ देखा गया कि ये पेड़ कट रहे हैं, तो एक पेड़ की जान एक आदमी की जान लेने के बराबर है। बराबर। तो आप क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि जो इस पेड़ काट रहा है उसको सख्त से सज़ा होना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ काट रहा है और पेड़ लगा तो नहीं रहा लेकिन पेड़ काट रहा है। एक पेड़ लगने के लिए कम से कम 50 साल हो जाते बड़ा पेड़ होने के लिए और ये पेड़ काटे जा रहे हैं। अब ये पेड़ तो काटा लेकिन इसके आसपास में कोई पेड़ लगा देते तो बहुत अच्छी बात होती, पर ये पेड़ काट रहे ऐसे व्यक्तियों पे सख्त सजा होना चाहिए। मैं उपभोक्ता अधिकार संगठन से कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रीतम महाजन, जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे छतरपुर जिले की ओर, जहां पर 7 फरवरी से 13 जून 2025 तक प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के 1812 प्रधानाध्यापकों को 10 चरणों में लीडरशिप प्रशिक्षण दिया गया। इसे प्रशिक्षण प्रभारी रघुवीर शरण नापित ने शासन के निर्देशानुसार संपन्न कराया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, जीवन मूल्यों और नेतृत्व कौशल पर 14 विषयों के माध्यम से तैयार किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमर सिंह राय ने किया, जबकि प्रशिक्षण में DRG टीम के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। समापन अवसर पर समाजसेवी संतोष गंगले कर्मयोगी ने शिक्षक की भूमिका को बालकों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। वहीं संस्था प्रभारी ममता चतुर्वेदी ने सभी का आभार प्रकट किया। कोई ऐसा स्कूल बचा हो, चाहे यूपी में हो, चाहे MP में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, आपने हर स्कूल का विजिट किया है और एक प्रेरक का काम कर रहे हैं। बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते
मिलते हैं, हम शिक्षकों से मिलते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय गंगेली जी का स्वागत ताली बजाकर, अभी तक हमने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया है। अब 5 दिन के बाद हम ये जान पाए हैं समानता अलग है और समता अलग है, सहानुभूति अलग है और समानुभूति अलग है। ये इस प्रशिक्षण की विशेषता है जो हमने यहाँ 5 दिन लिया है। और इस प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में इस 10वें बैच तक हमारे पास ऐसे आप सभी के ऐसे अनुभव हमें मिले हैं। 42 साल तक की नौकरी या 45 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वाले भी लोग यहाँ ये कहकर गए हैं कि सर हमें ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि 42 या 45 साल गुजरने के बाद आज पहला ऐसा प्रशिक्षण है जो। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे रायसेन की ओर, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन को लेकर होटल जीके पैलेस में रायशुमारी आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक धीरज गुर्जर और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर फीडबैक लिया। जिला अध्यक्ष पद के लिए 6 कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरे हैं, जिनमें से पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा और कार्यकर्ताओं की पसंद का ही अध्यक्ष चुना जाएगा। धीरज गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी के संगठन सर्जन अभियान के तहत पारदर्शिता अपनाई जा रही है और किसी भी बाहरी या बीजेपी से आए व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। पीसी शर्मा ने स्पष्ट किया कि फूल छाप कांग्रेसियों को पद नहीं मिलेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगभग 1 साल से खाली पड़े जिला अध्यक्ष पद पर अब सभी की नजर है कि 6 दावेदारों में से कौन अध्यक्ष बनता है। आप लोगों से भी हमने चर्चा की और ये केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नहीं पूछ रहे, जैसे आप लोगों से पूछा, और भी लोग जो NGOs हैं, जो समाज में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहते हैं कि अच्छे लोग आगे आएँ, उनसे भी इसमें चर्चा होती है। तो ये को मिला के और ये जो जिला अध्यक्ष बनेगा इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से रहेगी, ICC रहेगी, राहुल गांधी से रहेगी, कांग्रेस अध्यक्ष साथ रहेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि पूरे प्रदेश में 61 ऐसे लोग चुने जा रहे हैं और ये सब जो एक लोग जाएंगे, ये इन सबके इंटरव्यूज़ भी दिल्ली के अंदर होंगे और उसके बाद ये फाइनल होगा। ये और इसमें सभी वर्गों का समावेश हो, ये भी कांग्रेस पार्टी है। राहुल जी का सीधा से कहना है कि बीजेपी से जो लोग आए हैं या पूछाप जो कांग्रेसी हैं उनको मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली उन्होंने आदरणीय जूनागढ़ ये सब प्रयोग वहाँ करके आए चुके हैं, रिपोर्ट दे चुके हैं। गुजरात में भी ये गुजरात और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की कार्रवाई चल रही है। उनका कहना है कि जो स्लीपिंग सेल्स हैं ये इनका भी फाइंड आउट करो, इनका भी सर्च करो कि कौन लोगों को कांग्रेस में रह कर नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। और बीजेपी से जो आया है 5 साल के बाद ही वो इन पदों पर आ सकता है, कोई पद के लिए उसको रखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को। ये सब स्पष्ट लोग जो कहते हैं खरी खरी कहते हैं, वो खरी खरी में यही है कि आम कार्यकर्ता और जनता का पसंद ही जिला का अध्यक्ष हो। किस तरीके से अपनाई जा रही है? मैं धीरज गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला रायसेन के प्रभारी, मेरे साथ में उपस्थित पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, प्रदेश सचिव सुनील मौर्य जी, पूर्व विधायक हमारे देवेंद्र सिंह पटेल जी, प्रवक्ता हमारे जितेंद्र मिश्रा जी के साथ आपके साथ मुखाबित हूँ। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं की कांग्रेस बनाने के लिए, नए सिरे से संगठन का पुनर्निर्माण करने के लिए और कार्यकर्ताओं के मन में जो ठीस रहती थी कि हमें कोई पूछता नहीं है, सुनता नहीं है, उनकी बात को सीधा सुनने के लिए, उनके मन की करने के लिए कांग्रेस के जो निर्णय हैं वो दिल्ली और भोपाल में ना होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जाजम पे हो, इस मकसद के साथ हमारे जननायक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चलाए, वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के रूप में मनाए। और उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले में हम लोग पहुंचे हैं। मैं रायसेन की विधानसभा उदयपुरा के अंदर पहुंचा हूं। कार्यकर्ताओं के साथ पहले हमने सामूहिक बैठक करी
उनको इस कार्यक्रम का मकसद बताया, उनकी राय क्यों ली जा रही है उनको समझाया। उसके बाद बंद कमरे में बैठ के एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत मिलके उनके मनोरूप कि संगठन कैसा बनना चाहिए, कौन आदमी कांग्रेस का वफादार है, कौन जनता के हक की आवाज़ उठाता है, कौन लोगों के बीच में जाता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर लोगों से राय लेने के बाद में हम लोग अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। और ये आपको विश्वास दे सकता हूँ कि अब कांग्रेस का कार्यकर्ता निर्णय करेगा ये कौन हमारा विधायक का उम्मीदवार होगा, कौन हमारा जिलाध्यक्ष होगा, कैसा हमारा संगठन होगा और जिले का संगठन कैसे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।